Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 10, that is Walls Tell Stories. In previous video we had covered some topics. Now where is east west? East west. These are directions: east, west, north and south. At the place you are, जहाँ पे आप हैं, where does the sun rise? सन कहाँ से राइज होता है? सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन. वेयर डज इट सेट? इट सेट्स इन वेस्ट. वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट वॉट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट. तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपके ईस्ट में क्या है. वॉट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट. और आपके वेस्ट में क्या है. ऑल्सो फाइंड आउट वॉट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ. ओके. नाउ टेल एंड राइट. लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा. ऑन द मैप एरोज शो ऑल द 4 डायरेक्शंस. तो यहाँ पर आपको गोलकोंडा फोर्ट का मैप दिया हुआ है और मैप में आपको एरोज जो है दिए हुए हैं. आपको 4 डायरेक्शंस जो हैं वो बताई हुई है. नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ. ओके. ए, इफ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोडली दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज कटोरा हाउस. अगर आप बोटली दरवाज़ा के थ्रू पीप कर रहे हैं, झांक रहे हैं, तो कटोरा हाउस जो है वो कहाँ पे होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है बोटली दरवाज़ा और आप इस बोटली दरवाजे से झांक रहे हैं. तो हमारा जो है कटोरा हाउस जो है वो यहाँ पर है. यह है कटोरा हाउस. तो कटोरा हाउस जो है वो किस डायरेक्शन में है. तो कटोरा हाउस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है. कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में. ओके. बी, इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हाउस. अगर कोई बंजारा दरवाजा से एंटर करता है तो कटोरा हाउस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पर हम मैप में देखते हैं. तो मैप में जो है वो बंजारा दरवाज़ा जो है वो यहाँ पर है. ये है बंजारा दरवाज़ा. अगर कोई दरवाजे से अगर एंटर करता है कटोरा हाउस में तो कटोरा हाउस जो है वो यहाँ पर है. तो बंजारा दरवाज़ा से कटोरा हाउस जो है वो कौन से डायरेक्शन में है. तो वो साउथ डायरेक्शन में. कौन से डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में. C, in which direction will you walk from Balahisar to reach मोती महल. बालाहिसर से मोती महल जाना है तो आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे. तो यहाँ पर हम मैप में देखते हैं. तो मैप में जो है वो बालाहिसर जो है वो यहाँ पर है और मोती महल जो है वो यहाँ पर है. अगर हम बालाहिसर से मोती महल की तरफ मूव करते हैं तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा. वो होगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन. ओके. डी, हाउ मैनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट. तो फोर्ट के चारों तरफ कितने गेट दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पर हम मैप में देखते हैं कि फोर्ट में कितने गेट हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल 9 गेट्स हैं फोर्ट में. ओके. ई, काउंट हाउ मैनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट. मैप में कितने पैलेसेस हैं. तो यहाँ पर हम मैप में देखते हैं. यहाँ पर देखिए ये है मोती महल. तो ये साइन जो है ये पैलेस की है.
तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 पैलेसेस हैं. ओके. F. What arrangements for water can you see inside the fort? For example, wells, tanks, step wells. तो फोर्ट के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वाटर के लिए. यहाँ पर हम मैप में देखते हैं कि वाटर के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं. तो वाटर के लिए जो है वो हौज बनाए हुए हैं. 1 2 हौज बने हुए हैं. ओके. और बावली बनाई हुई है. बावली का मतलब तो आपको पता है. बावली होता है स्टेप वेल जिसमें बारिश का पानी जमा किया जाता था. तो बावलीज बनी हुई है 1 2 3 4 5, टोटल 5 बावलीज और 2 हौज बने हुए हैं. ओके. Now, on the map, 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meters on the ground. तो यहाँ पर इस मैप में 1 सेंटीमीटर की लाइन का मतलब है 110 मीटर्स. Now tell on the map the distance between Bala Hisar and Fateh Darwaza is dash centimeter on the ground. The distance between the two would be dash meters. तो यहाँ पर आपको अपनी स्केल से बाला हिसार से लेकर फतेह दरवाज़ा तक जो है वो डिस्टेंस मेज़र करना है. तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये है बाला हिसार और ये है फतेह दरवाज़ा. अब आपको स्केल से यहाँ पर मेज़र करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो होगा 9 सेंटीमीटर. ओके. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9 सेंटीमीटर. ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी डैश मीटर्स. 1 सेंटीमीटर जो है वो है 110 मीटर्स. तो 9 सेंटीमीटर जो है वो होगा 990 मीटर्स. तो यहाँ पर आप लिखेंगे 990 मीटर्स. ओके. हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा. तो इसी तरह आपको मकई दरवाज़ा से लेकर फतेह दरवाज़ा तक का जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है. नाउ वाई दीज अटैक्स. वाइल वी वर ऑल टॉकिंग श्रीधर called us to see a big gun cannon. We ran up the steps. तो जब हम बात कर रहे थे तब श्रीधर ने हमें बड़ी सी गन जिसे कैनन बोलते हैं वो देखने के लिए बुलाया. शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन. तो ज़रूर ही ये सुल्तान की बिग गन रही होगी. दीदी, दिस वॉज यूज्ड बाय औरंगजेब. His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. तो उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपने राज्य को और भी बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे पर अटैक किया करते थे. तो एक दूसरे के राज्य पर वो कब्ज़ा कर लिया करते थे. तो उसी तरह से औरंगजेब जो है वो भी गोलकोंडा फोर्ट पर कब्ज़ा करने आया था. तो औरंगजेब के पास बिग गन और कैनन्स थे. कैनन्स यानी बड़े बड़े तोप थे. तो औरंगजेब की जो पूरी आर्मी थी वो कैनन्स और गन्स के साथ अटैक करने आई थी, लेकिन वो इस फोर्ट में एंटर भी नहीं कर पाई. और वो 8 मंथ्स तक उन्होंने फोर्ट के बाहर ही उन्होंने कैंप लगा के रखा था. नाउ शैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. दीदी, इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स
played such tricks. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. तो दीदी बताती है कि उन दिनों में एम्परर किंग्स जो होते थे वो ट्रिक्स खेलते थे। वो अपनी किंगडम जो है, अपने छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, वो उनको मिलाने की कोशिश करते थे। दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फ्लर्टरी और even by marriage between families, and when nothing else worked they also attacked them. तो वो कई बार फ्रेंडशिप से, कई बार फ्लैटर से या फिर मैरिज के थ्रू भी वो ऐसा कर लेते थे। छोटे जो राज्य हैं वो अपने में मिला लेते थे। जब कुछ भी काम नहीं करता था तब वो उन पे अटैक करते थे। कल्याणी, why is it that Aurangzeb's army could not get into the fort? He had so many soldiers and big guns. तो कल्याणी पूछती है कि औरंगजेब की जो आर्मी है वो फोर्ट में एंटर क्यों नहीं कर पाए जब उनके पास इतने सारे सोल्जर्स और बिग गन्स थे। शैलजा, didn't you see these strong thick walls? In the map there is a long deep ditch pit along the wall. How could the army enter? शैलजा कहती है, क्या तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी थिक वॉल्स नहीं दिखाई दे रही हैं? और वहाँ पर तो एक बड़ा सा डिच यानी गड्ढा भी है। अ लॉन्ग डीप डिच along the wall. How could the army enter? Sridhar, if the army tried to come from a different side, then the soldiers in the bastions would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. अगर आर्मी डिफरेंट साइड से आते तो बेस्टियंस भी लगे हुए थे फोर्ट की दीवारों पे, तो वो उन्हें दूर से ही दिख जाते और फिर वो अटैक कर लेते। तो डेफिनेटली फोर्ट पे अटैक करना जो था वो बहुत ही मुश्किल होता था। नाउ कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विथ ऑल देयर गन्स। हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुल्ली प्रिपेयर्ड। सोचो अगर आर्मी जो है वो हॉर्सेस या एलिफेंट्स पर आ रहे हैं अपने गन के साथ, तो यहाँ पर जो है सुल्तान के आर्मी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड खड़े हैं। शैलजा, ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स? दोनों साइड से फाइटिंग से यहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं वो मरते होंगे, वो सोचा है? लोग इतने सारे अटैक और वॉर्स जो हैं वो क्यों करते थे? श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट। नाउ दीज डेज मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। तो श्रीधर कहता है कि गन्स और कैनन्स जो हैं वो ओल्ड हो गए हैं। आजकल तो बहुत सारी कंट्रीज़ के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। एक सिंगल बॉम्ब जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन कर सकता है। नाउ डिस्कस, हैव यू एवर रिसेंटली रीड और हर्ड about any country attacking or going to war with another country? क्या आपने कभी सुना है कोई कंट्री किसी कंट्री पे अटैक कर रही है? फाइंड आउट what was the reason for this war. क्या रीज़न था? what kind of weapons were used in this war. और क्या वेपन्स जो हैं वो यूज़ हुए थे? what kind of destruction was caused because of this. तो क्या डिस्ट्रक्शन होते हैं इसकी वजह से, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नाउ फाइंड आउट
The big gun that Sridhar saw was made of bronze. तो श्रीधर ने वहाँ पर बड़ी सी गन देखी जो ब्रॉन्ज से बनी हुई थी. हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? वॉट? क्या आपने कभी कोई चीज़ ब्रॉन्ज की बनी हुई देखी है? यस, आई हैव सीन यूटेंसिल्स, मेडल्स एंड स्टैचूज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज. Tribal people have you seen using bronze to make many things since thousands of years. One wonders how they took out copper and tin from the deep mines, metalled these metals and turned them into beautiful things. तो पहले के जो ट्राइबल पीपल थे वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाते थे ब्रॉन्ज की. अब सोचने वाली बात यह है कि वो इतने गहरे खाने से कॉपर और टिन वो कैसे निकालते थे. वो उनको मेल्ट करते थे और उनसे वो ब्यूटीफुल सी जो थिंग्स थी वो बनाते थे. नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स about some of the things made from bronze that were or are still used in your house. From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass and which from bronze. तो आप अपने एल्डर से पूछिए कि आपके घर में जो थिंग्स यूज़ की जाती थी क्या वो अभी भी यूज़ की जाती हैं. तो कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉपर की बनी हुई हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो ब्रास की बनी हुई हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो ब्रॉन्ज की बनी हुई हैं. तो आप कैसे पता करोगे. देयर आर सम यूटेंसिल्स लाइक टम्बलर, प्लेट्स, बाउल्स ऑफ ब्रॉन्ज. देयर आर इन आवर हाउस. गुड्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज can be distinguished by their color. Metal and color. Copper reddish brown, brass yellow, bronze metallic brown color. तो ये तीनों अलग अलग कलर के होते हैं. Now when there was no telephone, Didi asked us to wait at the king's palace. She herself went to Fateh Darwaja. A while later, we heard Didi's voice. Alert! I am Sultan Abdul Hassan. I am very fond of music and Kuchipudi dance. We all laughed. We were surprised how Didi's voice could be heard from so far. She later told us that if you stand at Fateh Darwaja, whatever you speak can be heard at the king's palace. तो दीदी जो है वो बच्चों से कहती है रुको तुम किंग्स के पैलेस के बाहर, और वो फतेह दरवाज़ा के पास चली जाती है और बोलती है अलर्ट! आई एम सुल्तान अब्दुल हसन. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस. वी ऑल लाफ्ड. और सब हंसने लगते हैं. देखिए पहले तो टेलीफोन नहीं होते थे तो ऐसे कंस्ट्रक्शन किए जाते थे कि दूर से ही राजा बोले तो उसकी आवाज़ जो है वो पूरे पैलेस में सुनाई देती थी. तो फतेह दरवाज़ा में भी कुछ ऐसा ही था. अगर कुछ वहाँ से बोलते हैं तो उसकी आवाज़ जो है वो पूरे किंग पैलेस में सुनाई देती है. नाउ अरेंजमेंट्स फॉर वाटर. तो वाटर के लिए जो है वो क्या अरेंजमेंट्स थे. The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. तो ये जो पिक्चर बनाई हुई है ये उस टाइम की पेंटिंग को देखकर बनाई हुई है. Can you think why bullocks have been used here? तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो बुल्स हैं यहाँ पर वो किस लिए यूज़ किए जाते होंगे. Bulls were used actually to uplift the water.
Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the rod moves when the bullocks move. तो जब बुल्स मूव करते थे तो ये जो है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ओके. इन विच डायरेक्शन वुड द टूथेड व्हील मूव, तो ये जो टूथेड व्हील जो है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर ये इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये जो व्हील है ये इस तरह से मूव करेगा. ओके. नाउ लुक, दिस पोल shown under the ground joins with another wheel which has a number of pots on it. तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे उसमें व्हील्स लगे हुए हैं जिसमें बहुत सारे पॉट्स अटैच हैं. नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल. सोचो ये जो गार्लैंड, ये जो माला बनी हुई है इन पॉट्स की, कैसे इसके अंदर से पानी पड़ती होगी. तो ये जो बुल जो हैं ये ड्रम को घुमाते हैं और ड्रम को घुमाने के बाद ये जो टूथेड व्हील जो है वो घूमता है जो पोल से अटैच होता है. और ये जो गार्लैंड है, माला जो बनी हुई है पॉट्स की, फिर ये घूमती है. फिर बाल्टी जो है नीचे जाती है और नीचे बहुत सारा पानी जो है वो भरा हुआ है, उसमें से बाल्टी भर के ऊपर आती है और बाहर आके वो उल्टी होकर खाली हो जाती है. इससे फील्ड्स में जो है वो पानी चला जाता होगा. नाउ डू यू नाउ गेट सम आइडिया अबाउट नाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स. तो क्या आप आइडिया ले सकते हैं कि अभी भी वेल से पानी जो है वो किस तरह से फिल करके बाहर आता होगा. इवन टुडे वी कैन सी क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द पॉट. दीज पाइप्स वुड हैव बीन यूज्ड टू कैरी वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस इन द पैलेस. आज भी फोर्ट में वेल या जो क्ले यानी मिट्टी से जो बने हुए पाइप हैं आपको दिखाई देंगे जो पैलेस में अलग अलग जगह पे पानी पहुंचाने के लिए ये क्ले पाइप जो हैं वो यूज़ किए जाते थे. नाउ वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच्ड टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ अ साइकिल और समवेयर एल्स. तो कहाँ पर आपने ऐसे व्हील्स जो हैं वो अटैच किए हुए देखे हैं. Besides cycles, I have seen such attached wheels in old mechanical watch, clock, sewing machine, generator and in heavy machine. Now look around and find out how water is pumped up from the ground to higher places. तो हायर जगह जो होती है वहाँ पर पानी कैसे पंप किया जाता है. These days, water is pumped up using boring machines, windmill, etc. Somewhere, especially in villages, traditional methods like using bullocks are also used. Now, how is water pumped up using electricity? How is water lifted without electricity? तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके कैसे पानी जो है वो पंप अप किया जाता है और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके कैसे पानी जो है वो पंप अप किया जाता है. द इलेक्ट्रिक मशीन्स एब्जॉर्ब अंडरग्राउंड वाटर थ्रू ट्यूबवेल एंड पंप्स इट अप. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाटर कैन बी लिफ्टेड यूजिंग बकेट्स एंड रोप्स, विंडमिल एंड ऑल्सो यूजिंग बुलक्स. Now, what a sad sight, talking, whistling, and listening to our own echo. We were walking through this mehrab arc. तो जब हम बातें कर रहे थे, विस्लिंग कर रहे थे और एक दूसरे की बातें सुन रहे थे, तब हम एक आर्क में पहुँचे. श्रीधर, oh, the breeze feels so cool in this tunnel.
तब श्रीधर कहता है हमें इस टनल में बहुत ही ठंडी लग रही है। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर रहा करते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक वॉट द वॉल इज़ लाइक। तब श्रीधर कहता है कि इस बोर्ड को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीवार पर लिखना मना है। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ सीन thousands of years go by. It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. तब शैलजा कहती है इस वॉल ने हज़ारों साल जो हैं वो देखे हैं। किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस, सब कुछ देखा है। बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, बट हमने इसे कुछ सालों में ही स्पॉइल कर दिया। कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this? मुझे समझ नहीं आता है ऐसे प्लेसेस पे लोगों को अपना नाम लिखने में क्या मज़ा आता है। Now going to the museum. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. गोलकोंडा को देखने के बाद वो हैदराबाद में एक म्यूज़ियम देखने भी गए। Many old items are kept there. तो वहाँ पर बहुत सारी ओल्ड थिंग्स जो थी वो वहाँ पर रखी हुई थी। Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry, swords, etc. तो बहुत सारी थिंग्स तो हमें तब मिली जब हमने गोलकोंडा के आसपास की जगहों को डग किया, तब हमें पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स जो हैं वो मिले। नाउ शैलजा, ओ व्हाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। ये पॉट के जो टूटे हुए पीसेस हैं ये अलमीरा में क्यों रखे हुए हैं। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, द ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरेमिक क्ले। वो देखो ब्रॉन्ज की बनी हुई छोटी प्लेट, देखो जो सिरेमिक क्ले मिट्टी से जो चमकती थी वो उसकी बनी हुई है, और ये ब्लू कलर का पीस है। दीदी, इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, व्हाट दे यूज्ड एंड व्हाट थिंग्स दे मेड। तो दीदी बताती है कि इन्हीं थिंग्स से हमें पता लगता है कि तब के लोग किस तरह से रहा करते होंगे, क्या यूज़ करते होंगे, क्या बनाते होंगे। अगर ये थिंग्स ना होती तो हमें उस टाइम के बारे में कैसे पता लगता। इफ़ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन केप्ट हियर, हाउ वुड you know so much about those times. Okay, students, here we complete our chapter number 10, that is Walls Tell Stories. Thank you.